सोशल मीडिया के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों मेरा नाम है ज़ैद नागरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टीज़ेड इलेक्ट्रिक प्लम्बिंग। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि बेसिक पॉइंट जो रूम के होते हैं वायर घर में वायरिंग करवाते वक्त इनका ख्याल जरूर रखना चाहिए कि कौन सा पॉइंट आपके लिए जरूरी है, किस किस पॉइंट की आपको इन फ्यूचर जरूरत है और कौन सा पॉइंट कितनी हाइट पे आएगा या उसका मिड पॉइंट जो होता है दरमियानी फासला वो कितना होगा, उसकी हाइट क्या होगी, इसका लेवल क्या होगा और कौन सा पॉइंट किस मकसद के लिए इस्तेमाल होगा। आज की इस वीडियो में हम मुकम्मल आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो में हमारे साथ रहिएगा एंड तक और हम फ्रीज करके एक एक पॉइंट के बारे में आपको बताएंगे और साथ हम आपको ये बताएंगे कि हम एक एक रूम में जो है वो 14-14 बोर्ड लगाते हैं। जिस तरह ये एक बोर्ड है तो ये बोर्ड हम 14-14 लगाते हैं, लेकिन कुछ इलेक्ट्रिशियन इस बात को मानने को तैयार ही नहीं होते कि 14 कहाँ पर लगते हैं। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि 14 कहाँ पे लगते हैं। इस रूम में वैसे तो हमने 11 या 12 लगाए हैं, लेकिन इसके अलावा हम 14 भी लगाते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो 11 बोर्ड तो आज आपको मैं दिखा देता हूँ कि कहाँ लगाए हैं। आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह 14 भी आपको लगा कर दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम अगर बात करें बोर्ड की, तो ये देखें ये हमारा बेड लगेगा इस साइड को। तो बेड की इस साइड पे ये देखें दो बोर्ड हमारे इस साइड पे लगे हैं, दो ही बोर्ड हमारे इस साइड पे लगे हैं, ठीक है। और इन बोर्ड का मकसद क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये तो बताता चलूँ। ये बोर्ड दो जो है इसलिए लगे हैं, एक बोर्ड जो होगा ये हमारा जो है ना दोस्तों, इधर लैंप लगेगा, ये देखें ये लैंप आप लोगों के सामने लगा हुआ है, ठीक है। तो ये देखें ये बोर्ड एक बटन जो है ये सिंगल बटन इसका लैंप के लिए इस्तेमाल होगा, ठीक है। एक बोर्ड तो इसके लिए हो गया ये इस्तेमाल, ठीक है। और दूसरा बोर्ड जो है हमारा मोबाइल चार्जर के लिए इस्तेमाल होगा, साइड टेबल के लिए मोबाइल चार्जर यहाँ लगा ले के हम लैपटॉप लगा सकते हैं या कोई भी चीज हम कनेक्ट कर सकते हैं जो बेड पे लगा के हम इस्तेमाल कर सकें। दूसरी साइड पे हम चलते हैं तो यहाँ पे भी हमारे दो बोर्ड है। तो बोर्ड जो है एक बोर्ड हमारा जो है ये लाइट के लिए इस्तेमाल होगा और इसमें दो बटन लगाएंगे हम। एक जो है हमारी लाइट जो है वो टू वे के लिए इस्तेमाल होगी, जैसा कि इस साइड पे हमारी विंडो है, ये देखें विंडो आपको नजर आ रही होगी। आउटसाइड है, आउटसाइड में जो भी है ना, यानी कि रात के कोई मसला हो या लाइट ऑन करनी हो तो बात का तो हमारा बेड से उठने को दिल नहीं करता, तो हम जो मेन बोर्ड रूम का लगा होता है वहां जाना पड़ता है हमें लाइट ऑन करने के लिए। इसलिए सेकंड बोर्ड का ऑप्शन हमारे पास होता है कि इसलिए टू वे का बटन भी हम लगा लेते हैं कि अगर फिर आपको प्रॉब्लम हो तो हम साइड टेबल से ही अपना जो है ना बाहर वाली लाइट को ऑन करके चेक कर सकें कि बाहर क्या प्रॉब्लम है। और इसके अलावा एक इस साइड पे भी लैंप लगा है हमारा, ये देखें यहाँ पे डेकोरेशन पीस लगेगा, कोई भी एंटीक पीस लगेगा, ठीक है। इसके लिए एक बोर्ड है और एक बोर्ड इस साइड पे भी हमारा मोबाइल चार्जर वाला है और यहाँ लैपटॉप वगैरह कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब करते हैं दोस्तों हम जो है इसकी फरमाइश की बात। तो ये वाले जो बोर्ड है इसकी साइज मैं आपको करीब करके दिखा देता हूँ, आए करीब लाए। तो दोस्तों ये देखें फरे से नीचे से जो हमारी इसकी फरमाइश होती है ये हम 3 फीट रखते हैं और ऑटोमेटिक ये जो है ना 2.5 फीट रह जाती है। जैसा कि ये देखें नीचे से ये 6 इंच फर्श हो जाता है और फर्श होने के बाद ये जो है ना 2.5 इंच रह जाती है। 2 फुट या 25 इंच की हमारी जो है ना साइड टेबल होती है, स्टूल होती है जो, ठीक है। उसके ऊपर ये 4-5 इंच या 6 इंच हमारा जो है ना ये बचता है, ठीक है, ताकि आसानी के साथ हमारी कोई भी चीज लैपटॉप या मोबाइल चार्जर कनेक्ट भी हो जाए, आसानी के साथ हम इसे इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब हम करते हैं इसके दरमियानी फासला की बात। तो ये देखें दोस्तों, इसका दरमियानी फासला जो होता है ना हमारा ये हम तकरीबन 8 फुट रखते हैं, ठीक है। ये देखें इतना आगे हम आपको दिखा देते हैं, ये देखें ये 8 फुट होता है, दोनों का दरमियानी फासला हम 8 फुट रखते हैं। 8 फुट रखने का हमारा मकसद ये है कि हमारा जो बेड होता है ना वो ये 6 फुट होता है या 6.5 फुट होता है, ठीक है। तो 6 फुट हमारा जो बेड है या 6.5 फुट बेड चला गया तो उसकी साइड पे जो है ना एक एक फीट हम अजाफी इसलिए रखते हैं ताकि ये देखें यहाँ पे अगर यहाँ तक हमारा बेड है ना तो इजीली हमारा हाथ जो है ना वो जा सके, इजीली इस्तेमाल हो सके। अगर ये ज्यादा करीब होंगे बेड के साइड तो भी इस्तेमाल नहीं होंगे, अगर ये ज्यादा दूर होंगे तो भी इस्तेमाल नहीं होंगे। इसलिए इसका दरमियानी फासला जो परफेक्ट है वो 8 फीट है, ठीक है। इसकी हाइट भी गई और इसका जो है ना मिड पॉइंट भी गया। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों एसी के पॉइंट की तरफ। तो ये देखिए एसी का पॉइंट हमारा जो है ना ये उसी जो है ना लेवल पे लगेगा जिस लेवल पे हमारे दूसरे रूम में बोर्ड होते हैं। तो इसलिए अगर मैं फरमाइश की बात करूँ तो ये तकरीबन नीचे से 5 फीट पे रखे जाते हैं। ये देखिए 5 फुट पमैश आपको नजर आ रही होगी, ठीक है। अब हम 6 इंच इसका भी फर्श निकाल लेंगे तो ये भी पमैश हमारी 4.5 इंच ही बचेगी। उसके बाद ये देखें ऊपर इसकी ये देखेंगे हमने जो हमारा डैम्प होता है ना, डैम्प के ऊपर हमने इसकी डिब्बी लगानी होती है ताकि वहां से कनेक्ट हो जाए इसकी वायर एसी की और यहाँ पे जो है हमारा एसी का पावर बटन लग सके और ये आसानी के साथ अंडरग्राउंड सारा हो जाए, ठीक है। तो इसके बाद हम आ जाते हैं रूम के मेन बोर्ड की तरफ। ये हमारा मेन बोर्ड है रूम का, ठीक है।
तो ये देखें, इसकी भी जो फरमाइश है ये भी नीचे से जो है 205 फीट ही है, ठीक है। 5 फीट ही है ये भी नीचे से, तो ये भी ऑटोमेटिक 4.5 फीट रह जाएगी जब फर्श डाला जाएगा, ठीक है, क्यारी के बाद। तो यहाँ पे 2 बोर्ड लगाने का एक तो मकसद ये होता है, बात हमारे पॉइंट ज्यादा हो जाते हैं 8 2 की शीट में पूरे नहीं आते, तो हम साइड वाला जो बोर्ड है वो इस्तेमाल कर लेते हैं। और अगर ना भी इस्तेमाल हो तो यहाँ पे हम एक यूनिवर्सल लगा लेते हैं, कोई भी अजाफी चीज लगाने के लिए। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने एलसीडी के पॉइंट की तरफ। ये देखें, ये हमारे एलसीडी के पॉइंट है, ठीक है। तो ये देखें, ये बोर्ड हमारे दो लगाने का मकसद ये भी बताता हूँ आपको। सबसे पहले आपको जो है ना इसकी मैं मैश बता दूं। ये देखें, ये 3.5 फुट पे होती है हमारी एलसीडी, हमारी जो है ना वो नीचे से 4 फीट पे लगती है। ये 3.5 फीट पे हमारा पॉइंट है, नीचे से फर्श डाला जाएगा तो ये 3 फीट रह जाएगा। और 4 फीट पे हमारी जो है एलसीडी जो है ना वो लगती है, यहाँ पे हमारी एलसीडी हो जाएगी, ठीक है। एलसीडी के बिल्कुल साथ ही हमारा जो है ना ये बोर्ड हो जाएगा। कुछ लोग इसे ज्यादा डाउन रख देते हैं, वो भी नहीं होता। और कुछ लोग जो है ना ज्यादा ऊंचा रख देते हैं, वो भी परफेक्ट नहीं होता। तो अब मैं करूँ इन दोनों बोर्ड की बात, तो ये जो 7 4 का बोर्ड लगाया गया है इसके ऊपर हमारा जो है ना वो 5 in 1 डबल लगेगी शीट 7 4 की। और ये साथ जो है ना इस पे हमारा जो है ना केबल का जो है ना वो अंडरग्राउंड वायर आएगी और केबल वाली शीट लगेगी। और अगर हमें वाईफाई या इंटरनेट की जरूरत है तो वो भी वायर इसके अंदर सॉकेट लग सकती है, ठीक है। तो अब दोस्तों बढ़ते हैं हम वॉशरूम और ड्रेसिंग की तरफ, उसके बारे में भी आपको बताता हूँ। तो दोस्तों ये हमारा जो है ना ये वॉशरूम का पॉइंट है कि वॉशरूम की लाइट भी हमारी यहाँ से ऑन होगी और यहाँ पे हमारी लकड़ी की अलमारी बनेगी जिसे हम ड्रेसिंग कहते हैं। तो ड्रेसिंग के लिए भी जो पॉइंट होगा हमारा वो भी यहाँ से ऑन होगा। अब हम चलते हैं वॉशरूम के अंदर। तो दोस्तों ये देखिए, ये वॉशरूम के अंदर भी हमारा एक बोर्ड है, ये भी लगेगा। ये देखिए, ये अब किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है ये आपको बताता चलूं मैं, कि ये जो है ना यहाँ पे हमारी वेंटी लगेगी। वेंटी इंस्टॉल होगी बेसन जैसे कह लेंगे मुंह धोने के लिए या हाथ धोने के लिए, और यहाँ पे लगेगी। इसके ऊपर ये देखें कि हमने ये डिब्बी भी लगाई है, पॉइंट दिया है। एक तो यहाँ पे रोशनी ज्यादा के लिए जो लाइट भी लग जाएगी, दूसरे नंबर पे यहाँ पे जो हमारा लाइट वाला डेकोरेशन वाला शीशा लगेगा ना, मिरर, उसके जो है ना कनेक्शन यहाँ से हो जाएंगे अंडरग्राउंड। तो दूसरे नंबर पे ये बोर्ड जो है ये हमारा जो है ना कुछ घरों में शेविंग मशीन के लिए इस्तेमाल होता है। उसके अलावा वो ना भी हो तो बालों को ड्राई वगैरह करने के लिए ड्रायर मशीन इस्तेमाल हो जाती है, या कोई भी वैक्यूम क्लीनर या कुछ और आपने किसी किस्म का भी कोई भी काम करना है वॉशरूम में, तो ये आपका जो है ना पॉइंट इसलिए होता है। यहाँ पे हमारा जो है ना प्लग लगेगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों के बोर्ड जो है ना बोर्ड गिनते हैं हम कितने हैं। तो गौर कीजिएगा, सबसे पहला बोर्ड ये हमारा वॉशरूम के अंदर आ गया, एक बोर्ड हो गया। दूसरा बोर्ड ये हमारा वॉशरूम को और ड्रेसिंग को चलाने के लिए हो गया, 2 बोर्ड हो गए। और तीसरा बोर्ड ये जो है हमारा एलसीडी को ऑन करने के लिए हो गया, या स्पीकर वगैरह के कनेक्शन करने के लिए हो गया। और चौथा बोर्ड हमारा जो है ना केबल को जो है ना केबल का कनेक्शन करने के लिए हो गया, ठीक है। दोस्तों ये हमारा एसी वाला जो बोर्ड हो गया, ये 5वां बोर्ड हो गया। इसके बाद ये बेड के 2 साइड के 5 और 2 7 हो गए, एक साइड वाले 7 और 2 बोर्ड ये दूसरी साइड वाले हो गए, 7 और 2 9 बोर्ड हो गए हमारे। 9 और ये जो रूम के मेन 2 बोर्ड है, 9 और 2 11 बोर्ड हो गए। तो 11 बोर्ड दोस्तों आपको मैंने आज दिखा दिए हैं कि इस रूम में हमने 11 बोर्ड लगाए हैं। अभी हम एक जगह और काम करेंगे, इससे भी मजीद फैंसी काम होगा, वहां पे मैं आपको गिनवाऊंगा कि 14 या 15 बोर्ड भी हम लगाते हैं। तो ये जो है ना हमारे रूम के जो है ना मेन पॉइंट होते हैं, जिसकी जरूरत तकरीबन हर जगह होती है, ठीक है। जिस तरह का माहौल चल रहा है, हर बंदा तो इतने एक्सपेंसिव घर नहीं बना सकता, ना इतना ज्यादा खर्चा कर सकता है, क्योंकि जितने ज्यादा बोर्ड लगेंगे उतनी ही ज्यादा आपकी वायर लगेगी, तार लगेगी, और उतनी ही ज्यादा आपको शीट लगाना पड़ेगी। और ना शीट सस्ती है, और उसके अलावा ना हमारे जो है ना वायर सस्ती है। पाइपिंग का कुछ नहीं है, चलो पाइपिंग हो जाएगी, पाइप सस्ते मिल जाते हैं, इसकी सिर्फ आपको मजदूरी पड़ेगी। लेकिन जो घर बड़े लोग बनाते हैं या जो टाउन वगैरह में काम करते हैं या जो अच्छे घर बनाते हैं, इन्वेस्ट भी करते हैं, लेकिन नाकस कारीगर और कारीगर अच्छा ना होने की वजह से उन वो जो है ना इन पॉइंटों से भी महरूम रह जाते हैं। तो आप ऐसा किया करिए कि अच्छे कारीगर का इंतजाम किया करें, ताकि ये पॉइंट जो है ना इन फ्यूचर आपके काम आ सके, और ये हर घर में कोई सा आपके होने जरूरी है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये आज की वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट करने से हमारी हौसला अफजाई होती है और आने वाली वीडियो में हम आपकी मजीद बेहतरी करते हैं।
तो अगर आप मेरे चैनल पर भी नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों अब हम आपको मिलाते हैं अपनी टीम के साथ। ये जो टीम हमारा वर्क करती है ये इतनी आसानी के साथ नहीं हो जाता है, ये बहुत हार्ड वर्क है। इसकी भी तो हमने वीडियो बनाई हुई है, मेरे चैनल पर मौजूद है। तो मैं अपनी टीम का भी बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा, उनसे भी आपको मिलवाता हूँ आज। तो ये आपको नजर आ रहा होगा कि काम कितनी सफाई से हुआ है और कितनी तो अच्छे तरीके से हुआ है। जी तो दोस्तों ये हमारी टीम है, ये है हमारे प्यारे भाई जो है मोहम्मद शबान है, और ये हमारे जो है ना प्यारे दोस्त जो है ना इनका नाम है मोहम्मद हसन। तो प्यारे दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों हेलो बोलो अपने दोस्तों को। हेलो। ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, और इंशाल्लाह इस तरह की मजीद वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आपका बहुत फायदा होने वाला है।